नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSE Paramount में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे हु इज़ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट, यानी कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट कौन होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों ड्यूटीज़ ऑफ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट, यानी कि जो कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट होता है उसका ड्यूटीज़ क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट और होल वाचर इज अ पर्सन हु इज डिप्लॉयड एट द एंट्रेंस ऑफ कन्फाइंड स्पेस, हु इज ट्रेन्ड एंड अवेयर अबाउट द हजार्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द कन्फाइंड स्पेस। यानी कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट एक पर्सन होता है जो कि कन्फाइंड स्पेस के एंट्रेंस पे डिप्लॉय किया गया होता है, जो कि ट्रेंड होता है और कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड्स और रिस्क होता है उसके बारे में वो अवेयर होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज होल वाचर, उन्हें होल वाचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट विल नॉट अलाउड टू इंटर इन कन्फाइंड स्पेस फॉर रेस्क्यू इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी कि कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट जो होता है उसे परमिशन नहीं होता कि वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके रेस्क्यू करे। अब हम जानेंगे दोस्तों ड्यूटीज़ ऑफ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट, यानी कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट का क्या क्या ड्यूटीज़ होता है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो सबसे पहला है दोस्तों, ही विल इंश्योर दैट वैलिड वर्क परमिट इज़ अवेलेबल। यानी कि एक कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट ये इंश्योर करेगा कि वैलिड वर्क परमिट वहाँ पे साइट पे अवेलेबल होना चाहिए जहाँ भी कन्फाइंड स्पेस का वर्क चल रहा है। दूसरा है स्टॉप द वर्क इफ़ ऑल सेफ्टी मेजर्स नॉट टेकन एज मेंशन्ड इन द परमिट। यानी कि वर्क परमिट जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स मेंशन किया गया अगर वो साइट पे नहीं लिया गया है तो आप वर्क को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कीप एंट्री एग्जिट लॉक सीट एंड मेंशन नेम ऑफ एंट्रेंस एंड पर्सन हु आर कमिंग आउट फ्रॉम कन्फाइंड स्पेस। यानी कि जो भी कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट है उसके पास एंट्री एग्जिट लॉक सीट होना चाहिए जिसमें कि जितने भी एंट्रेंस है उन सभी का डिटेल्स और जो भी पर्सन कन्फाइंड स्पेस से बाहर आ रहे हैं उन सबका डिटेल्स उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कीप कम्युनिकेटिंग विथ वर्कर्स इन वर्बल और विजुअल मीन्स। यानी कि जो भी वर्कर जितने भी एंट्रेंस है उनके साथ हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए इन वर्बल या विजुअल मीन्स। नेक्स्ट है मॉनिटर द वर्क प्लेस कंडीशन एंड नो द लोकेशन ऑफ असेंबली पॉइंट, विंड शॉक एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। यानी कि वर्क प्लेस को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है और उसे मालूम होना चाहिए कि असेंबली पॉइंट कहाँ कहाँ है, विंड शॉक कहाँ है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑन एन इमरजेंसी इवैक्यूएट ऑल द वर्कमैन फ्रॉम कन्फाइंड स्पेस। यानी कि इनकेस कोई भी इमरजेंसी हो तो जितने वर्कमैन हैं उनको कन्फाइंड स्पेस से बाहर निकालना है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंश्योर एंट्री एंड एग्जिट एक्सेस इज क्लियर। यानी कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एंट्री और एग्जिट एक्सेस है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी है दोस्तों, रेज अलार्म इन केस ऑफ इंसिडेंट इन कन्फाइंड स्पेस। यानी कि कन्फाइंड स्पेस में कोई भी किसी टाइप का इंसिडेंट होता है तो उस टाइम पे वो अलार्म को रेज करे। नेक्स्ट है असिस्ट इमरजेंसी टीम वेयर नेसेसरी। यानी कि इमरजेंसी टीम को असिस्ट करे जहाँ भी ज़रूरत हो। और सबसे लास्ट है दोस्तों, ऑलवेज प्रेजेंट एट एंट्री पॉइंट ड्यूरिंग वर्क। यानी कि जब भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम चल रहा हो तो जो कन्फाइंड स्पेस का एंट्री पॉइंट हो, एंट्रेंस हो, वो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSE Paramount को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।